नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, आप लोगों का बीपीएससी ट्राई 3.0 का जो री एग्जाम था वो तो हो गया, लेकिन अभी आप लोग बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी ट्राई 4.0 के लिए नोटिफिकेशन आप लोगों को सॉरी नोटिफिकेशन नहीं, कैलेंडर आ चुका है दोस्तों। उस कैलेंडर में आप लोग देखेंगे कि इसके लिए टेंटेटिव टेंटेटिव जो डेट है वो दिया गया है। अभी वो निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से ही बीपीएससी ट्राई 4.0 के लिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। हाँ, और इस समय दोस्तों आप लोगों को अच्छा मौका मिल रहा है और समय भी अच्छा है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से ही पूरी तैयारी में लग जाइए। और मैं आप लोग देखे होंगे कि बड़े-बड़े चैनल पे दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन दिखाया जा रहा था कि मेरे चैनल से इतने सारे क्वेश्चन लड़ गए, इतने सारे क्वेश्चन हूबहू आ गए। लेकिन मेरे चैनल पर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, मेरा तो छोटा चैनल है दोस्तों, मैं लाइव आकर के नहीं बता सकता और उतना बाहा-बाही नहीं लूट सकता। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मेरे चैनल पे जो बच्चे पढ़े थे, उनको मालूम होगा दोस्तों कि मेरे चैनल से कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को आए होंगे। मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि मेरे चैनल से क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है? तो चलिए उन सब बातों को छोड़िए और हम लोग फिर से तैयारी में लग जाते हैं ट्राई 4.0 के लिए। और मैंने जो ये वीडियो बनाया है ये स्पेशल जो है वो 17th बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है वो अगस्त महीने में हो रहा है। मैं उसके लिए ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, ठीक है? और आप लोगों के लिए तो आप लोग देखते रहिए, लेकिन मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा लेवल आप लोगों का बढ़ाया है, क्योंकि देखिए जो बीपीएससी ट्राई 4.0 होने वाला है और जो 17th बीपीएससी, ये दोनों में अंतर होता है दोस्तों। जो 17th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हार्ड रहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं वो बिहार का वो हाईएस्ट एग्जाम है दोस्तों। बिहार का क्या है, वो हाईएस्ट एग्जाम है, तो उसमें जो क्वेश्चन बनता है उसका लेवल कुछ हार्ड रहता है। तो मैं आज से उन लोगों के लिए जो 17th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। तो आप लोग भी सुनते रहिए, आप लोगों के लिए फायदेमंद का चीज रहेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं इसमें, ठीक है दोस्तों? तो चलिए, और अभी तक जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला जो वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है दोस्तों? चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना, कहीं कहीं सामुदायिक भी आता है यहाँ पर ये चीज। और आप लोग इत्मीनान से पढ़िए दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन देखने से आप ज्यादा एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा, ठीक है? जो क्वेश्चन आप समझ गए तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन आप बना पाएंगे। इसलिए आप लोग अगर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इत्मीनान से पढ़िए और जो मैं बोल रहा हूँ उस फैक्ट को आप लोग याद रखिए, क्योंकि वो फैक्ट आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है? यहाँ पर कभी कभी समुदाय लिखा रहता है और कभी कभी सामुदायिक लिखा रहता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये कब स्टार्ट किया गया था इसके बारे में बीपीएससी ऑलरेडी 43 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका पूछने का मकसद ये था दोस्तों कि देखिए यहाँ पर जब हम लोग का तो पहले देखते हैं कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है? 25 जनवरी को, इसीलिए तो वोटर्स डे मनाया जाता है। वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 25 तारीख को वोटर्स डे मनाया जाता है, या हिंदी में इसी को लिख देता है मतदान दिवस। मतदान दिवस, ये चीज आप लोग याद रखिए। जैसे ही अपना देश आजाद हुआ 1947 में दोस्तों, तो जो पहला इलेक्शन हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि 1950 में क्या हुआ, तो देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ और इस संविधान में प्रावधान बनाया गया था कि अब हम लोगों का देश जो आजाद हो गया है, तो अब यहाँ पर चुन करके गवर्नमेंट आएगी। मतलब कि जो लोकतांत्रिक देश हम लोग का जो बना है उसमें इलेक्शन का प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। यही तो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यहाँ से पढ़िए, इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1950 में।
इलेक्शन कमीशन का जब गठन हो गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया चुनाव का। तो चुनाव 1951 के अक्टूबर नवंबर महीने में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और ये 2-3 महीना चला था। तो ये जा करके इसका फाइनल जो काउंटिंग हुआ था वो 1952 में हुआ था। इसीलिए जो भी परीक्षा में पूछता है 1952 का देता है, क्योंकि 52 में जाकर गिनती हुआ था, और प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको प्रधानमंत्री चुना गया था। तो इतना सारा आप लोगों को ध्यान रखना है। उन्होंने देश की अपेक्षा थी दोस्तों। मैं ये वादा कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों से कि अगर मेरा स्टेटमेंट आप लोग पूरा सुनते हैं और समझते हैं, तो वो आप लोगों को बीपीएससी जो मेंस है उसमें भी आप लोगों को काम आएगा। ठीक है। तो देखिए, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री जी से बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं थी कि अब हम लोग का देश में क्या मिलने वाला है, क्योंकि नया नया प्रधानमंत्री बने हैं और अंग्रेजों से हम लोग का छुटकारा मिला है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी अब हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने पहला काम किया, सामुदायिक विकास योजना स्टार्ट किया। ये सामुदायिक विकास योजना का मतलब है दोस्तों कि उन्होंने सभी के लिए एक योजना स्टार्ट किया। विकास योजना था, ये डेवलपमेंट के लिए योजना था। तो उसी को 2 अक्टूबर को इन्होंने स्टार्ट किया। और 2 अक्टूबर को क्यों स्टार्ट किया था दोस्तों? क्योंकि 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। महात्मा गांधी जी का जो जन्म होता है वो कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को। अच्छा, एक चीज यहाँ पर याद रख लीजिए, 1869 मैंने जिस तरह से पढ़ा था दोस्तों, तो मैं उसी तरह से बता रहा हूँ आप लोगों को। 1869 में ही आप लोग को मालूम है ना कि विश्व में 2 प्रमुख नहर है। एक नहर है स्वेज नहर, स्वेज नहर, और दूसरा नहर कौन सा है? पनामा नहर। तो इसमें से स्वेज नहर जो बना था वो 1869 में ही बन के रेडी हुआ था, और उसी साल महात्मा गांधी जी का जन्म भी हुआ था। इस तरह से रिलेट करके आप लोग याद रखिए। पनामा नहर के अगर बारे में पूछेगा तो ये 1914 में बन के रेडी हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। अब चलिए, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन ये पूछ दिया था दोस्तों कि जो 2 अक्टूबर का जो दिन है वो किस तरह से मनाया जाता है? तो ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अहिंसा दिवस। लेकिन बीपीएससी ने जानते हैं क्या पूछा था कि ये जो अहिंसा दिवस है वो नेशनल मनाया जाता है कि इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय की राष्ट्रीय? तो ये अंतर्राष्ट्रीय होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है, समझ गया ना? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है इस दिन 2 अक्टूबर को। क्योंकि इसको अहिंसा दिवस किसने घोषित किया था? जब यूएनओ घोषित करेगा तभी तो ये अंतर्राष्ट्रीय होगा ना। यूएनओ का फुल फॉर्म आप लोगों को तो मालूम होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, तो इतना सारा आप लोगों को फैक्ट्स मिल गया। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू से ये पूछ देता है कि प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये फर्स्ट जो है फॉरेन मिनिस्टर थे। विदेश मंत्रालय भी जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास ही रखा था। ठीक है, तो इसको भी बीपीएससी ने इसको पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, कि फर्स्ट विदेश मंत्री कौन थे? तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, कहा जाता है दोस्तों कि 1947 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन उस समय हो रहा था कि सरदार पटेल जी को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन ये महात्मा गांधी जी का कहना था कि नहीं, सरदार पटेल के जगह पे जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए। तो सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे और जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। तो सारे लोगों का, कांग्रेस का मत था कि सरदार पटेल बने, लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू बने। तो सोचिए उनकी कितनी बड़ी पैठ थी। ये कब की बात है? 1947 की बात है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, प्रथम शिक्षा मंत्री के बारे में पूछता है। क्यों पूछता है दोस्तों? कि देखिए, सारे मुस्लिम जो थे, मेन मेन जो मुस्लिम नेता थे वो तो सारे पाकिस्तान चले गए थे। उस समय पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था दोस्तों। लेकिन शिक्षा मंत्री ये बने थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये इंडिया में ही रहे दोस्तों। इतने बड़े नेता थे वो कि ये इंडिया में ही रहे और ये पाकिस्तान नहीं गए।
ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर के लियाकत अली सभी पाकिस्तान भाग गए, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो हैं वो इंडिया में रह गए और वो पाकिस्तान नहीं गए। इसीलिए इनका नाम पूछ देता कि उन्होंने क्या था। और इनका एक फेमस कार्य है क्या दोस्तों, क्योंकि आप लोग मालूम है ना कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनता था वो 1 साल के लिए बनता था। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। लेकिन 1940 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे? यही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहे थे दोस्तों, यही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यानी कि 6 साल तक ये लगातार रहे थे दोस्तों। तो इसीलिए ये और फेमस हो गए थे। 1940 में जो ये रामगढ़ अधिवेशन हुआ था बिहार में, रामगढ़ अधिवेशन, अभी तो फिलहाल ये झारखंड में चला गया है, लेकिन उस समय बिहार ही था 1940 में। तो रामगढ़ अधिवेशन से लेकर के और ये 1946 तक यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिए। देखिए ये बीपीएससी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बीपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो सारे फैक्ट्स आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, कि क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये आप जान नहीं सकते। ये बिहार टीचर वाला एग्जाम नहीं है दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर और आप लोग ध्यान रखिए कि अभी तो आप लोग जानते थे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन होगा? तो वहां पे अगर ऑप्शन में जिन्ना दे देगा तो आप लोग जिन्ना को आंसर लगा के आ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बने थे प्रधानमंत्री और वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना, वो प्रधानमंत्री नहीं था दोस्तों, वो जिन्ना वहां पर जाकर के राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, वो राष्ट्रपति जिन्ना बने और लियाकत अली खान जो था, लियाकत अली खान ये वहां का पीएम बना। लियाकत अली कहाँ का? ये पाकिस्तान का पीएम बना दोस्तों। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा यहाँ एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि जो पाकिस्तान शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? पाकिस्तान जो देश का नाम रखने वाला लोग था, तो सबसे पहले किसने दिया था? तो ये रहमत अली नाम का एक स्टूडेंट था। हाँ, ये स्टूडेंट पढ़ता था किसमें? जो आप लोग जामिया मिलिया इस्लामिया जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसी का स्टूडेंट था, और इसी ने ही पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो अब इसका आप लोग तो आंसर लगा लीजिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इतना सारा चीज मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान एक अलग देश की मांग कब रखी थी? बताइए, पाकिस्तान अलग देश की मांग मुस्लिम लीग ने कब रखा था? तो इसका भी चलिए हम लोग आज पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। पहले मुस्लिम लीग के हम लोग जो गठन हुआ था उससे, फॉर्मेशन से लेकर के और तब देखते हैं। पहले तो आइए मुस्लिम लीग, और सॉरी यहाँ पे मुस्लिम लीग के बारे में आप लोग कितना जानते हैं दोस्तों? मुस्लिम लीग जो है इसका गठन जो हुआ था ये 1906 में हुआ था। 1906 में क्या चल रहा था? तो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चल रहा था? स्वाधीनता संग्राम। ठीक है, 1905 में ही स्टार्ट हुआ था, उसी समय इसका फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। वो क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन जो था, तो बंगाल का जो विभाजन था वो किसने कर दिया था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905 में। ठीक है, और उसी समय स्वदेशी इसी के विरोध में, मतलब कि बंगाल का दो पार्ट में इसने, मान लीजिए कि ये बंगाल है तो इसको दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। एक मुस्लिम बाहुल एरिया बना दिया गया और एक हिंदू बाहुल एरिया बना दिया गया। ठीक है, तो इसी के विरोध में क्या हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ये आप लोग को मालूम है ना? स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 1905 में। ठीक है, तो जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया दोस्तों, तो उसी समय 1906 में ही इसका समर्थन करने के लिए
किसका, बंगाल विभाजन का समर्थन करने के लिए मुस्लिम सब इकट्ठा हुए थे। कहाँ पर, बंगला, आज का जो ढाका है वहां बांग्लादेश में पड़ता है दोस्तों, उसी ढाका में लोग सब इकट्ठा हुए थे, मुस्लिम के बड़े बड़े नेता। और वहां पे ढाका का नवाब था सलीम उल्ला खां। कौन था, सलीम उल्ला खां, वहां का नवाब था दोस्तों। ठीक है, तो ये नवाब था, इसी ने संगठन को बुलाया था वहां पे कि सभी आइए हम लोग मीटिंग करते हैं कि जो बंगाल का जो विभाजन हुआ है वो ठीक हुआ है कि गलत हुआ है, ये निर्णय लेने के लिए। तो इसने मुस्लिम लीग वहीं पे फॉर्मेशन हुआ, तो पूछ देता है, यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था आगा खां को। आगा खां अध्यक्ष था। तो एक बार बीपीएससी में इस दोनों का नाम दे दिया था, सलीम उल्ला खां और आगा खां। लेकिन बीपीएससी ने सही माना था कि सलीम उल्ला खां ही संगठन का गठन करता होंगे। ठीक है, आगा खां को ऑप्शन में नहीं दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बीपीएससी में पूछ देता है कि मुस्लिम लीग का गठन किसने किया था, तो वहां पे आंसर आप लोग लगा के आइएगा सलीम उल्ला खां को, आगा खां नहीं, क्योंकि आगा खां पहला अध्यक्ष था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मुस्लिम लीग जब फॉर्मेशन हो गया 1906 में, तो इसने करजन का सहयोग कर दिया और बोला कि आपने सही किया है, मुस्लिमों के लिए ये सही काम है, आप लोग आपने सही किया है। तो सोचिए, यहाँ पे बीपीएससी ने भी एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था, क्या, कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था कि नहीं किया था। तो इसने यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा सही, समर्थन किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, और पूछेगा कि कांग्रेस क्या कर रही थी उस समय, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इतना सारा चीज मिल गया आप लोगों को। तो यहाँ पे बोल रहा है, अब इसको मिटाता हूं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग और चीज जान लीजिए कि सबसे पहले पाकिस्तान एक अलग देश का मांग कब रखा गया। तो यही मुस्लिम लीग का लाहौर में एक अधिवेशन चल रहा था, लाहौर अधिवेशन। ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन है। अधिवेशन चल रहा था कहाँ पे, लाहौर में। ये 1940 की बात है। ठीक है, तो 1940 में इसके अध्यक्ष बनाया गया था, किसको, तो मोहम्मद अली जिन्ना को, जिन्ना को अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप लोग कुछ समझ ही रहे होंगे कि जब जिन्ना अध्यक्ष है तो वो तो पाकिस्तान का समर्थन करेगा ही। और इसी में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया था कि पाकिस्तान एक अलग देश होगा, इसका प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, तो पाकिस्तान ये खुद जिन्ना ने रखा था दोस्तों। ठीक है, तो उसमें ये पाकिस्तान सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और बोला गया कि अब हम लोगों का अलग पाकिस्तान देश का मांग होगा। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का क्या रुख है हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी जिन्ना से बोल रहे थे, महात्मा गांधी जी का जब जिन्ना से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि जिन्ना, पहले ये तुम समझो कि पहले हम लोग का देश को आजादी दिलाते हैं हम लोग, पहले देश को आजाद करवाओ, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों को दो देश बनाना है कि क्या करना है, कि एक ही देश में हम लोग रहने वाले हैं। और जिन्ना का कहना था कि नहीं, पहले दो देश बनाओ, दो देश बनाओ, उसके बाद हम लोग आजाद होंगे, उसके बाद अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाएगा। तो देखिए, सोचिए कितना अंतर है दोस्तों। महात्मा गांधी कहते थे क्या, कि पहले पहले हम लोग अपना देश को आजाद करवाते हैं, उसके बाद, क्योंकि आजादी कराने में मुस्लिम का हमको सहयोग चाहिए, तुम लोग सहयोग दोगे तभी तो देश आजाद होगा। और जिन्ना का कहना था कि नहीं, पहले हम लोग देश का बंटवारा कर लेते हैं, अपना भारत में ही एक पाकिस्तान देश बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आजादी की लड़ाई दोनों मिल कर के लड़ेंगे, ऐसा इसका कहना था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि क्या होगा, तो 1940, ये 1940 वाला आप लोग इसको करेक्ट मार लीजिए। इतना सारा फैक्ट हमको नहीं लगता है दोस्तों कि आप लोगों को किसी चैनल पे कोई बताने वाला है। ये भी देखिए क्वेश्चन किसका है, 14th 42 बीपीएससी वाला में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो आप लोग देख लीजिए, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे इतना सारा चीज मैं टाइप कर दिया हूँ आप लोगों के लिए, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला है कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन था, तो ये रहमत अली था दोस्तों। ठीक है, कौन था, रहमत अली।
पाकिस्तान अलग अलग देश की मांग मुस्लिम लीग ने के द्वारा कब रखा गया था? तो 1940 में लाहौर सेशन में, यानी कि लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और इसका अध्यक्ष जो था वो मोहम्मद अली जिन्ना ही था। मुस्लिम लीग का विरोध, अच्छा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछता है बार बार किसी ना किसी एग्जाम में, तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। जो मुस्लिम लीग थी, तो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इसने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। स्वदेशी आंदोलन आंदोलन जो 1905 में चल रहा था, उसका ये समर्थन किया था आंदोलन का। किसने? मुस्लिम लीग ने समर्थन किया। फिर असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे 1920 में, असहयोग असहयोग आंदोलन, ठीक है, तो महात्मा गांधी जब स्टार्ट किए तो इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। बोल रहा था मुस्लिम लीग और जिन्ना बोल रहे थे कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को एक नहीं करना चाहिए, और असहयोग आंदोलन चलाने के लिए देश अभी तक परिपूर्ण नहीं हुआ है, तो इसने विरोध किया। ठीक है, महात्मा गांधी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, शुरू किए नमक सत्याग्रह, उसका भी इसने विरोध किया था। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, कब? 1942 में। तो 1942 में, तो इसका भी मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उसमें ऑप्शन दे देगा आप लोग को, कांग्रेस दे देगा, मुस्लिम लीग दे देगा, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दे देगा, या हिंदुओं के सबसे बड़े नेता उस समय कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी का नाम दे देगा। बोले कौन इसमें समर्थन किए थे, कौन इसका विरोध किए थे, तो उसमें आप लोग को लगाना पड़ेगा आंसर। तो इसीलिए मैं बता दिया कि एक साथ स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था, असहयोग आंदोलन का मतलब विरोध किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी विरोध किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने। तो ये सारा चीज आप मुस्लिम लीग से, अब हमको नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1940 में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन हूबहू तो नहीं पूछा था, अभी जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। ठीक है, विधान परिषद के बारे में, तो मैं आज पूरा चिट्ठा विधान परिषद के बारे में आप लोगों को बता दूं। देखिए विधानसभा बिहार में क्या क्या है, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद, इन दोनों के बारे में आज पूरा फैक्ट जान लीजिए। दूसरा है विधान परिषद, ये विधान परिषद का गठन के बारे में पूछ दिया था। तो विधान परिषद का जो गठन हुआ, गठन के बारे में नहीं, इसका अध्यक्ष जो थे पहला, उसके बारे में राजीव रंजन प्रसाद थे, उनके बारे में पूछ दिया था दोस्तों। तो विधान परिषद का गठन, और मैंने अपने वीडियो में आप लोग को बताया था इस क्वेश्चन को, आप लोग को अगर पूरा वीडियो देखे होंगे, पिछला 2-3 वीडियो आप लोग देखिएगा, तो उसमें मैंने विधान परिषद के बारे में पूरा बताया था। अगर जो बच्चा देखा होगा तो वो तो एग्जाम में क्वेश्चन को लगा के आया होगा। ये विधान परिषद का गठन मैंने बताया था कि 1937 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 1937 का जो इलेक्शन हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था, और इसी में इलेक्शन का प्रावधान किया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। आप लोगों को मालूम है ना, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन कब लाया गया था? 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा। तो इसी में प्रावधान किया गया था कि अब इलेक्शन किया जाएगा, तो इलेक्शन होगा, तो 1937 में इलेक्शन हुआ, और उसी इलेक्शन के समय में बिहार में विधान परिषद का गठन कर दिया गया, और 36 में यहाँ से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो विधान परिषद का गठन इसी समय हुआ, और प्रथम जो इसके अध्यक्ष बने थे, सभापति, वो कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद, राजीव रंजन प्रसाद। ठीक है, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ पर। चलिए, तो ये आप लोग का हो गया। अब देखिए विधान परिषद आप लोग को मालूम है ना कि बहुत सारे स्टेट में नहीं है, ये मात्र 6 स्टेट है इंडिया का जहाँ पे विधान परिषद अभी लागू है। विधान परिषद है यानी कि डुअल गवर्नमेंट है वहाँ पे। ये कहाँ कहाँ पर? तो ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को याद दिला दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बिहार और यूपी दोनों सटा हुआ है, तो बिहार यूपी में आप लोग याद रख लीजिए, ये मैं आप लोगों को आसानी से याद करवा दे रहा हूँ। बिहार यूपी में विधान परिषद है। ठीक है,
तब चले जाइए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और उसी के बगल में कर्नाटका है, कर्नाटका। तो वहां पे दोनों जगह विधान परिषद है, 4 हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, वहां पे है। और आंध्र प्रदेश को अलग करके क्या बनाया गया दोस्तों, तेलंगाना, तेलंगाना बनाया गया। तो तेलंगाना में भी विधान परिषद है। मात्र यहीं पे 6 जगहों पर अभी तक विधान परिषद है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब क्या बना सकता है कि विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद में कितना सीट है, वो आपसे क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार विधान परिषद से क्वेश्चन क्या बनाएगा कि पहला चीज तो है कि विधान परिषद, विधान परिषद में सबसे ज्यादा सीट कहां पर है। तो सबसे ज्यादा अगर सीट बोलेगा तो वो यूपी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यूपी आपको विधानसभा में भी सबसे ज्यादा सीट है, लोकसभा में भी है, हाँ राज्यसभा में है, और विधान परिषद सब में सबसे ज्यादा जो सीट है यूपी में है। अगर पूछ देगा कितना सीट यूपी में है तो 100, पूरे 100 सेंचुरी लगा लिया है दोस्तों। अगर बिहार विधान परिषद में पूछेगा तो बिहार में टोटल 75 सीट है। ठीक है, यहाँ पर ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ये हो गया आप लोगों का। चलिए अब यहाँ पर और क्या देख लेते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। किसी राज्य में विधान परिषद और की संरचना अथवा विघटन। तो संरचना कौन कर सकता है विधान परिषद की, और विघटन कौन कर सकता है, ये अधिकार किसको प्राप्त है, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए अभी एक अपना इंडिया का एक स्टेट है तमिलनाडु। यहाँ पे तमिलनाडु को आप लोग ध्यान रखिए। मान लीजिए कि ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु का ये विधानसभा है, विधानसभा है। ठीक है, इस विधानसभा से यहाँ से एक कानून पास करना पड़ेगा, एक बिल पास करना पड़ेगा कि हम लोगों के स्टेट में विधान परिषद होना चाहिए, ऐसा बिल यहाँ पर पास करना पड़ेगा। जब ये बिल पास हो जाएगा दोस्तों, तो वो किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। हाँ, जो तमिलनाडु का राज्यपाल है उसके पास जाएगा, और वो तमिलनाडु का राज्यपाल क्या करेगा, वो संसद को भेजेगा, जो संसद भवन है उसको भेजेगा, और वहां से बोलेगा कि आप लोग तमिलनाडु में यहाँ पे मतलब कि यहाँ के विधानसभा ने इसको पास किया है और विधानसभा का यहाँ पे गठन किया जाए। तब यहाँ पे संसद इस कानून को अगर पास कर देती है तो वहां पे विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अगर संसद नहीं करती है तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए बताया तमिलनाडु का नाम लिया दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए तमिलनाडु, इसलिए बताया कि तमिलनाडु का जो विधानसभा है वो ऑलरेडी इस कानून को पास करके संसद में भेज दिया है, लेकिन वहां पर अभी संसद ने इस बिल को रोक करके रखा है, अभी तक इसको पास नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, तो अगर पास कर देता है तो तमिलनाडु जो है वो सातवां स्टेट हो जाएगा विधान परिषद वाला। ठीक है, अभी संसद में बहुत दिनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि खाली विधानसभा में अगर पास हो जाता है तो नहीं होगा, संसद में भेजना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है कि संसद द्वारा, तो संसद द्वारा भी नहीं होगा क्योंकि विधान परिषद से पास होना चाहिए। सी में है कि संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ये सही बात है क्योंकि